बात उन दिनों की है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था। शाम का वक्त था और आगरा के शाही महल के दीवान ए खास में एक महफिल जमी हुई थी। बातों बातों में बुद्धिमानी और चतुराई का जिक्र छिड़ गया। एक दरबारी ने कहा, आलम पनाह, आपकी सल्तनत में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। इनकी चतुराई के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। अकबर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल पर नाज तो था, लेकिन साथ ही अपने शहंशाह होने का अभिमान भी था। वो बोले, इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन याद रखो, वो मेरा सलाहकार है। एक शहंशाह की नजर पारखी होती है। मैं हीरे और पत्थर में फर्क करना जानता हूं। मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। अकबर ने ये बात इतने आत्मविश्वास और घमंड से कही कि पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल, जो चुपचाप सब सुन रहे थे, के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। क्यों बीरबल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम्हें हमारी बात पर कोई शक है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, आपके इल्म और नजर पर भला कौन शक कर सकता है? आप शहंशाह हिंद है, लेकिन इंसान खता का पुतला है। कभी कभी जो आंखें देखती है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। साफ साफ कहो बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई मुझे भी मूर्ख बना सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी अगर सही तरीके से भरमाया जाए तो वो भी धोखा खा सकता है। ये सुनना था कि अकबर का अभिमान जाग उठा। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। बीरबल, तुम हमें चुनौती दे रहे हो? ठीक है, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। अगर इस 1 महीने में तुमने हमें मूर्ख बनाकर दिखा दिया तो हम तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में देंगे। लेकिन अकबर रुके। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए ये दरबार और आगरा छोड़कर जाना होगा। बोलो, मंजूर है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी। बीरबल का पूरा करियर और सम्मान दांव पर लग गया था। मुल्ला 2 प्याजा जैसे दरबारी, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल अपने ही जाल में फंस गया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अकबर की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जहांपनाह। दिन हफ्तों में बदलने लगे। 1 हफ्ता गुजरा, फिर 2, फिर 3। बीरबल रोज दरबार आते, अपने काम करते, लेकिन उन्होंने अकबर को मूर्ख बनाने की कोई कोशिश नहीं की। अकबर हर रोज उन्हें शक की निगाह से देखते, लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है बीरबल ने हार मान ली है। भला शहंशाह को कोई कैसे मूर्ख बना सकता है? मुल्ला 2 प्याजा तो अकबर के कान भरने लगे। देखिए जहांपनाह, मैंने तो पहले ही कहा था। बीरबल की अक्ल अब घास चरने गई है। अकबर भी अब निश्चिंत होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने बीरबल को एक असंभव काम देकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी है। शर्त का आखिरी दिन आ पहुंचा। उस दिन सुबह से ही दरबार में गहमा गहमी थी। सबको पता था कि आज फैसले का दिन है। या तो बीरबल मालामाल होंगे या फिर हमेशा के लिए आगरा से विदा हो जाएंगे। बीरबल दरबार में आए, लेकिन आज वो अकेले नहीं थे। उनके हाथ में एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का संदूक था, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था और कीमती पत्थर जड़े थे। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि उसमें कोई बेशकीमती चीज है। बीरबल ने संदूक को अकबर के सिंहासन के पास एक मेज पर रख दिया और अदब से बोले, जहांपनाह, आज शर्त का आखिरी दिन है। अकबर ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, हमें याद है। तो क्या तुमने हार मान ली? जाने की तैयारी कर ली है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह,
हार और जीत का फैसला तो अब होगा। मैं आज आपके लिए एक नायाब तोहफा लाया हूं। सबकी नजरें उस संदूक पर टिक गई। अकबर ने पूछा, क्या है इस संदूक में? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जहांपनाह, ये कोई मामूली संदूक नहीं है। ये स्वर्ग का आईना है। कहते हैं कि इसे देवलोक के कारीगरों ने बनाया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ वही इंसान अपनी शक्ल देख सकता है जो नेक दिल और ईमानदार हो, जिसके खून में कोई खोट न हो, यानी जो अपने पिता की असली औलाद हो। यह सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जिस किसी के मन में पाप होगा या जिसके खून में जरा भी खोट होगी, उसे इस आईने में कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिवाय घने अंधेरे के। अब तो दरबारियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें कोई भी फेल नहीं होना चाहता था। अकबर को यह बात बड़ी दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, ये तो बड़ी अनोखी चीज है। हम देखना चाहेंगे कि हमारे दरबार में कितने नेक और ईमानदार लोग हैं। बीरबल बोले, जरूर जहांपनाह, लेकिन एक नियम है। जो भी इस संदूक को देखेगा उसे जोर से बताना होगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। अकबर ने सबसे पहले अपने सेनापति को हुक्म दिया, सेनापति जी, आप आगे आएं और इस आईने में अपना अक्स देखें। सेनापति बेचारे फंस गए। वो कांपते कदमों से आगे बढ़े। उन्हें डर था कि अगर कुछ न दिखा तो उनकी बरसों की वफादारी और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला और अंदर झांका। सच तो यह था कि संदूक के अंदर घना अंधेरा था। उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन सेनापति ये बात कैसे कहते? अगर वो सच बोलते तो उन पर हरामजादे होने का ठप्पा लग जाता। उनकी इज्जत का क्या होता? उन्होंने एक पल सोचा और फिर जोर से बोले, वाह, सुभान अल्लाह, क्या नूर है। मुझे अपना चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चेहरे पर मेरे पूर्वजों का तेज चमक रहा है। बीरबल, ये तो सचमुच एक चमत्कारी आईना है। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बाकी दरबारी हैरान रह गए। अब अकबर ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को बुलाया। टोडरमल बहुत ईमानदार थे, लेकिन उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी थी। वो आगे बढ़े, संदूक में झांका और उन्हें भी सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखा। अब वो भी धर्म संकट में पड़ गए। अगर सेनापति को दिखा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्या मुझ में कोई खोट है? इज्जत बचाने के लिए उन्होंने भी ऊंची आवाज में कहा, अरे वाह, अद्भुत, मेरा चेहरा तो सोने की तरह दमक रहा है। ये आईना तो इंसान की असलियत बता देता है। मैं तो धन्य हो गया। इसके बाद तो जैसे एक होड़ सी लग गई। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, सबसे आगे लपके। उन्होंने संदूक में झांका और सबसे बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगे, अरे, मुझे तो सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं, जन्नत के बाग भी नजर आ रहे हैं। हूरें दिख रही है। क्या कमाल की चीज है। मैं तो नेक और पाक साफ हुई। एक एक करके सभी दरबारी आते गए, संदूक में झांकते गए और सबने एक से बढ़कर एक झूठ बोला। किसी को अपना चेहरा चांद जैसा दिखा तो किसी को सूरज जैसा। किसी को अपने चेहरे के पीछे अपने महान पूर्वज दिखे तो किसी को भविष्य का सुनहरा हिंदुस्तान। दरबार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई अपनी नेकी और ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहा था। अब बारी थी शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। बीरबल ने अदब से कहा, जहांपनाह, अब आप इस स्वर्ग के आईने में अपना अक्स देखकर हमें कृतार्थ करें। अकबर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी गद्दी से उठे। उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं था कि उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखेगा। वो तो शहंशाह थे, पूरी सल्तनत के पिता समान। उनसे ज्यादा नेक और ईमानदार कौन हो सकता है? वो आगे बढ़े और उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला। उन्होंने अंदर झांका और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घना स्याह अंधेरा। अकबर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया।
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके कानों में उनके ही शब्द गूंजने लगे, जिसके खून में खोट होगी उसे कुछ नजर नहीं आएगा। उन्होंने दोबारा आंखें मलकर देखा, लेकिन नतीजा वही, घना अंधेरा। उनके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। ये क्या हो रहा है? संदूक खाली क्यों है? मेरे सारे दरबारियों को, मेरे नवरत्नों को, यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा को भी इसमें अपना अक्स दिखा। और मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? क्या इसका मतलब यह है कि मैं शहंशाह हिंद अपने पिता की असली औलाद नहीं हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक मजाक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो ये सारे दरबारी मुझ पर हंसेंगे। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। पूरी सल्तनत में यह खबर आग की तरह फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इतिहास मुझे किस नाम से याद रखेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अकबर के दिमाग में एक तरफ सच था और दूसरी तरफ उनका अभिमान, उनकी इज्जत, उनका शाही रुतबा। और उस दिन शहंशाह के अभिमान की जीत हुई। अकबर ने अपने चेहरे पर एक झूठी विजयी मुस्कान लाई और संदूक से सिर उठाकर जोर से घोषणा की, अल्लाह अकबर! बीरबल, तुम सच कहते थे। ये कोई मामूली आईना नहीं है। मुझे इसमें सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं, बल्कि मेरे पीछे मेरे वालिद साहब हुमायूं और उनके पीछे जनतंशी बाबर बादशाह भी नजर आ रहे हैं। हमारा पूरा मुगल वंश इसमें चमक रहा है। ये इस बात का सबूत है कि मैं ही इस सल्तनत का असली और सच्चा वारिस हूं। जैसे ही अकबर ने ये कहा, पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। हर कोई शहंशाह की जय जयकार करने लगा। अचानक बीरबल जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सब हैरान होकर बीरबल को देखने लगे। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? शहंशाह के सामने ठाके लगा रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बीरबल ने अपनी हंसी रोकी, अपने आंसू पोंछे और अदब से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मैं आप पर नहीं, हम सब पर हंस रहा हूं। हम सब की मूर्खता पर हंस रहा हूं। मूर्खता? कैसी मूर्खता? अकबर ने कड़क कर पूछा। बीरबल उस संदूक के पास गए, उसका ढक्कन उठाया और उसे पलट दिया। वो पूरी तरह से खाली था। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह और इस दरबार में मौजूद सभी महानुभाव, इस संदूक में कोई स्वर्ग का आईना नहीं है। ये अंदर से बिल्कुल खाली है। इसमें सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। दरबारियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। वो एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहांपनाह, 1 महीने पहले आपने कहा था कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। मैंने आपको मूर्ख नहीं बनाया है। आपने और इन सभी दरबारियों ने अपनी झूठी शान और इज्जत बचाने के डर से खुद को मूर्ख बनाया है। इस दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो। सबने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा झूठ बोला जो था ही नहीं। सेनापति जी को अपने पूर्वजों का तेज दिखा, वित्त मंत्री जी को सोने सा चेहरा दिखा, मुल्ला जी को तो जन्नत की हूरें भी दिख गई, और आलम पनाह, आपको तो पूरा मुगल वंश ही नजर आ गया। बीरबल अब अकबर के सामने जाकर खड़े हो गए। जहांपनाह, मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अभिमान और समाज में अपनी इज्जत खोने का डर होता है। इसी डर की वजह से बड़ा बुद्धिमान और ताकतवर इंसान भी मूर्ख बन जाता है और सच को जानते हुए भी झूठ का साथ देता है। अब अकबर की आंखों के सामने से अभिमान का पर्दा हट चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो शर्मिंदा थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर हैरान भी थे। उन्होंने एक ही तीर से न सिर्फ अपनी शर्त जीती, बल्कि पूरे दरबार को और खुद शहंशाह को एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। अकबर अपनी गद्दी पर वापस बैठ गए।
कुछ देर की खामोशी के बाद वो जोर से हंसे। उनकी हंसी में गुस्सा या शर्मिंदगी नहीं, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करने की समझदारी थी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, मान गए। आज तुमने हमें नहीं, हमारे अभिमान को हराया है। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा आईना इंसान का ज़मीर होता है और सबसे बड़ी हिम्मत सच बोलने में होती है। तुम शर्त जीत गए। अकबर ने अपने खजांची को हुक्म दिया कि बीरबल को 1 लाख नहीं, बल्कि 2 लाख सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। तो ये थी वो कहानी जब बीरबल ने अपनी चतुराई से न सिर्फ एक असंभव शर्त जीती, बल्कि शहंशाह अकबर को भी मूर्ख बना दिया। लेकिन इसका मकसद शहंशाह को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें यह सिखाना था कि अभिमान और डर इंसान को अंधा बना देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी सामाजिक दबाव में आकर या अपनी झूठी शान के लिए सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी 2। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा था। रेशमी कालीन, सोने के स्तंभ और दूर दूर से आए अमीर उमराओं से दीवा नाम की रौनक देखने लायक थी। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। शहंशाह के चेहरे पर भी एक उलझन थी और उनकी नजरें बार बार अपने सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह शांत और संयमित भाव से अपनी जगह पर खड़े थे। इस तूफान की नींव कुछ हफ्ते पहले रखी गई थी। दरबार में एक नया गुट उभर रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था सल्तनत का मुख्य काजी अल हसन। काजी अल हसन एक विद्वान व्यक्ति था, कानून का जानकार था, लेकिन उसके दिल में बीरबल के लिए ईर्ष्या का एक समंदर हिलोरे मारता था। उसे लगता था कि बीरबल, जो मजाक मजाक में बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा देता था, उसकी सालों की मेहनत और ज्ञान पर पानी फेर रहा था। शहंशाह का बीरबल पर अटूट भरोसा काजी की आंखों में किसी खंजर की तरह चुभता था। काजी ने अपने जैसे ही बीरबल से जलने वाले कुछ दरबारियों को इकट्ठा किया और एक ऐसी साजिश रची जो बीरबल को जड़ से उखाड़ फेंकती। उन्होंने बीरबल पर भ्रष्टाचार या गद्दारी का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल की ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने एक ज्यादा खतरनाक और महीन जाल बुना था। उन्होंने बीरबल की वफादारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उनकी दलील थी कि बीरबल की वफादारी शहंशाह के प्रति नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और प्रसिद्धि के प्रति है। वो हर मुश्किल का हल इसलिए नहीं निकालता कि सल्तनत की भलाई हो, बल्कि इसलिए निकालता है ताकि दरबार में उसकी वाहवाही हो और इतिहास में उसका नाम हो। ये एक ऐसा आरोप था जिसका कोई सबूत नहीं था और जिसे झुठलाना लगभग नामुमकिन था। आज काजी ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए काशी से आए एक महान और सम्मानित दार्शनिक पंडित देवकीनंदन को मोहरा बनाया था। पंडित जी सीधे और सरल स्वभाव के थे और काजी की कुटिलता से अनजान थे। दरबार की कार्यवाही के बीच काजी अल हसन अपनी जगह से उठा और शहंशाह को सजदा करते हुए बोला, आलमपना, आज हमारे बीच काशी के महान ज्ञानी पंडित देवकीनंदन जी मौजूद हैं। ये कई दिनों से हमारी सल्तनत में है और आपकी न्यायप्रियता के कायल है, लेकिन इनके मन में एक दुविधा है, एक प्रश्न है जो ये पूरे दरबार के सामने रखना चाहते हैं। अकबर ने पंडित जी को सम्मानपूर्वक बोलने की आज्ञा दी। पंडित देवकीनंदन उठे और अपनी मधुर वाणी में बोले, महाराज, मैं कई दिनों से आपके दरबार की कार्यप्रणाली देख रहा हूं। मैंने देखा कि यहां 2 तरह के सेवक हैं। एक वो जो आपकी आज्ञा पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं, जो सवाल नहीं करते, सिर्फ हुक्म की तामील करते हैं। और दूसरे वो जो अपनी बुद्धि और चतुराई से सल्तनत की सेवा करते हैं। मेरी दुविधा ये है, महाराज, कि इन दोनों में से सच्ची और श्रेष्ठ वफादारी कौन सी है? बिना सोचे समझे दी गई कुर्बानी या सोच समझकर की गई सेवा? ये सवाल सीधे सीधे बीरबल पर एक हमला था। पूरा दरबार समझ गया कि निशाना कौन है। काजी अल हसन ने मौके पर चौका मारा।
जहां पनाह, इस पर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। सच्ची वफादारी तो वही है जो एक सिपाही सरहद पर दिखाता है। वो ये नहीं सोचता कि हुक्म सही है या गलत, वो बस अपनी जान दे देता है। वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करता, अपनी जान का बलिदान देता है। बुद्धि तो अहंकार को भी जन्म दे सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चतुराई के घमंड में ये भी भूल सकता है कि वो किसकी सेवा कर रहा है। एक और दरबारी, जो काजी का साथी था, बोला, बिल्कुल सही काजी साहब, बुद्धि का क्या है, आज इधर है कल उधर भी हो सकती है, पर जो जान देने को तैयार है उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता। बहस छिड़ गई। काजी और उसके साथियों ने जान की कुर्बानी और बिना शर्त आज्ञा पालन को वफादारी का सबसे ऊंचा दर्जा बताया। उन्होंने अपनी बातों से ऐसा माहौल बना दिया कि जो भी बुद्धि की वकालत करता वो अहंकारी और कम वफादार लगता। उनकी हर दलील, हर उदाहरण अप्रत्यक्ष रूप से बीरबल को कटघरे में खड़ा कर रहा था। अकबर भी इस बहस में उलझ गए थे। एक शासक के तौर पर उन्हें भी ऐसे सिपाही पसंद थे जो बिना सवाल किए मर मिटने को तैयार हों। वो बीरबल की तरफ देख रहे थे जो अब तक खामोश था। आज पहली बार दरबार में ऐसा लग रहा था कि बीरबल के पास कोई जवाब नहीं है। अगर वो अपनी बुद्धिमानी का बचाव करते हैं तो वो घमंडी साबित होंगे, और अगर वो खामोश रहते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने काजी के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। काजी अलहसन की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा आज उसने बीरबल को हमेशा के लिए चुप करा दिया है। चारों तरफ खामोशी थी। सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, बीरबल। बीरबल अपनी जगह से धीरे से उठे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई गुस्सा। एक शांत झील की तरह वो अड़िग थे। उन्होंने शहंशाह को सजदा किया। आलम पनाह, काजी साहब और बाकी सभी विद्वानों ने वफादारी पर बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें कहीं। मैं कोई दार्शनिक नहीं, एक साधारण सेवक हूं। मैं इस गहरी बहस में उलझने की काबिलियत नहीं रखता, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं काजी साहब से सिर्फ एक छोटा सा सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, इजाजत है बीरबल, पूछो। बीरबल अपनी जगह से चले और सीधे काजी अलहसन के सामने जाकर खड़े हो गए। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। बीरबल ने काजी की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी शांत लेकिन दमदार आवाज में पूछा, काजी साहब, मान लीजिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन शहंशाह सलामत एक गहरे अंधे कुएं के किनारे टहल रहे हैं। अचानक उनका पैर फिसलता है और वो कुएं में गिरने ही वाले हैं। उस वक्त वहां पर शहंशाह के दो परम वफादार सेवक मौजूद हैं। आप भी वही खड़े सब देख रहे हैं। बीरबल एक पल के लिए रुके ताकि उनकी कही बात हर किसी के जहन में उतर जाए। पहला सेवक, जिसकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं, जो बिना सोचे समझे अपनी जान देने में यकीन रखता है। जैसे ही वो शहंशाह को गिरते हुए देखता है, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए शहंशाह सलामत की जय का नारा लगाता है और शहंशाह के साथ ही उस कुएं में छलांग लगा देता है ताकि वो अपने मालिक के साथ ही मर सके। दरबार में एक सिहरन सी दौड़ गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और वही दूसरा सेवक है जो अपनी बुद्धि से काम लेता है। वो कुएं में नहीं कूदता, इसके बजाय वो एक पल भी गवाए बिना पूरी ताकत से आगे लपकता है। शहंशाह का कसकर पहना हुआ दुपट्टा या जामा पकड़ता है और उन्हें पीछे की ओर खींच लेता है। वो शहंशाह को गिरने से बचा लेता है। अब बीरबल की आवाज में लोहे जैसी खनक थी। उन्होंने अपनी उंगली काजी की तरफ उठाते हुए अपना अंतिम और निर्णायक सवाल पूछा, काजी साहब, अब आप मुझे, शहंशाह को और इस पूरे दरबार को ईमानदारी से सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर उस वक्त आपको उन दोनों में से कोई एक सेवक बनने का मौका मिले तो आप कौन सा सेवक बनना पसंद करेंगे? सवाल खत्म होते ही दरबार में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक विस्फोट हुआ। एक ऐसा विस्फोट जिसमें कोई आवाज नहीं थी,
लेकिन जिसने काजी अल हसन और उसके साथियों के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। ये एक सवाल नहीं था, ये एक आईना था जिसमें काजी को अपनी पूरी साजिश नंगी नजर आ रही थी। काजी अल हसन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो क्या जवाब देता? अगर वो कहता कि वो पहला सेवक बनना चाहेगा जो शहंशाह के साथ कुएं में कूद गया, तो वो दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता, जो अपने मालिक को बचाने के बजाय उसके साथ मरना पसंद करता। और अगर वो कहता कि वो दूसरा सेवक बनना चाहेगा जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शहंशाह को बचाया, तो वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता। वो अपनी ही जुबान से ये स्वीकार कर लेता कि संकट के समय आंख बंद करके दी गई कुर्बानी से ज्यादा कीमती सोच समझकर उठाया गया एक कदम होता है। वो मान लेता कि सच्ची वफादारी मरने में नहीं, बचाने में है, और बचाने के लिए बुद्धि चाहिए, सिर्फ जज्बात नहीं। काजी के साथी, जो कुछ देर पहले बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे, अब अपनी नजरें जमीन में गड़ाए हुए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो बीरबल या शहंशाह से आंख मिला सके। पंडित देवकीनंदन के चेहरे पर भी एक शर्मिंदगी मिश्रित मुस्कान थी। वो समझ गए थे कि उन्हें किस तरह एक महान व्यक्ति को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और शहंशाह अकबर, पहले तो वो सवाल सुनकर चौंके, फिर उनके दिमाग में बिजली कौंध गई। वो बीरबल की प्रतिभा के कायल हो गए। वो समझ गए कि बीरबल ने कैसे एक ही सवाल से पूरी बहस का रुख पलट दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उनके चेहरे की उलझन अब एक जोरदार ठाके में बदल गई। वो इतनी जोर से हंसे कि पूरा दीवानाम गूंज उठा। हंसी रोककर वो अपनी गद्दी से उठे, बीरबल के पास आए और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, बीरबल, आज तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबको सब कुछ समझा दिया। फिर वो काजी अल हसन की तरफ मुड़े, जिनकी हालत किसी हारे हुए सिपाही जैसी थी। अकबर ने कहा, काजी साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया। वफादारी का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं होता। वफादारी का मतलब होता है आंखें खुली रखना, ये देखना कि शहंशाह और सल्तनत के लिए क्या सही है और क्या गलत, और फिर अपनी पूरी बुद्धि और ताकत उसे सही रास्ते पर रखने के लिए लगा देना। बीरबल यही करता है। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने बीरबल की वफादारी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बीरबल ने साबित कर दिया था कि कभी कभी हजारों दलीलों का जवाब देने के लिए सिर्फ एक सही सवाल ही काफी होता है। एक ऐसा सवाल जो सामने वाले को खामोश नहीं, निरुत्तर कर दे। कहानी 3। शहंशाह अकबर के दरबार की शामें अक्सर रोशन और गुलजार हुआ करती थी, लेकिन उन रोशनियों के पीछे कुछ साए भी पलते थे। ये साए थे हसद के, जलन के और उस कड़वाहट के जो इंसान के दिल में तब पैदा होती है जब वो किसी और को खुद से ज्यादा काबिल और सम्मानित होते हुए देखता है। और इन सायों का सबसे घना अंधेरा जिसके दिल में था, वो था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को शहंशाह का एक वफादार और बुद्धिमान सलाहकार समझता था, बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से अंदर ही अंदर सुलगता रहता था। उसे ये बात हजम ही नहीं होती थी कि शहंशाह हर छोटे बड़े मसले पर बीरबल से सलाह क्यों लेते हैं। जब भी बीरबल अपनी किसी चतुराई से दरबार का दिल जीतते, तो तालियों की गड़गड़ाहट मुल्ला के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थी। उसकी हर रात इसी सोच में कटती थी कि कैसे बस एक बार वो बीरबल को शहंशाह और पूरे दरबार की नजरों में ऐसा गिराएं कि वो फिर कभी उठ न सके। उसने कई छोटी मोटी चालें चली, बीरबल को फंसाने के लिए कई जाल बिछाए, लेकिन बीरबल हर बार मछली की तरह फिसल कर निकल जाता और मुल्ला हाथ मलता रह जाता। लेकिन इस बार मुल्ला ने एक ऐसी चाल सोची थी, एक ऐसा मकनजाल बुना था जिसे वो शाहमात की चाल कहता था। एक ऐसी चाल जिसका कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि ये हकीकत की जमीन पर नहीं बल्कि ख्वाबों के आसमान में लड़ी जानी थी। एक शाम मुल्ला ने अपने कुछ भरोसेमंद
बीरबल से जलने वाले दरबारियों को अपनी हवेली पर बुलाया। जाम का दौर चल रहा था, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। एक दरबारी बोला, मुल्ला जी, आप कुछ दिनों से बड़े पुरसुकून लग रहे हैं। क्या बीरबल के खिलाफ कोई नई तरकीब सोची है? मुल्ला रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। तरकीब नहीं, इसे कयामत कहो। इस बार हम बीरबल पर हकीकत से वार नहीं करेंगे, हम उस पर ख्वाब से हमला करेंगे। एक ऐसा ख्वाब जिसे न वो झुठला पाएगा और न ही कबूल कर पाएगा। दोनों ही सूरतों में उसकी हार तय है। सबकी आंखों में उत्सुकता दौड़ गई। मुल्ला ने अपनी योजना का खुलासा किया। मैं कल भरे दरबार में शहंशाह से अर्ज करूंगा कि मुझे रात एक ख्वाब आया, एक बेहद सच्चा और रूहानी ख्वाब। उस ख्वाब में मैंने देखा कि बीरबल मेरे पास आया और उसने मुझे अपना उस्ताद यानी गुरु माना। उसने मेरे पैरों में गिरकर कहा कि मुल्ला जी, आपकी बुद्धिमानी के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। आज से आप मेरे गुरु हुए और गुरु दक्षिणा के तौर पर उसने मुझे 1000 सोने की मोहरें देने का वादा किया। यह सुनकर एक दरबारी हंस पड़ा। हा हा हा, मुल्ला जी, ये तो मजाक है। बीरबल इसे सिरे से खारिज कर देगा। वो कहेगा कि ये आपका मनगढ़ंत ख्वाब है। मुल्ला की आंखों में एक शातिर चमक उभरी। यही तो मेरी चाल है, नादान दोस्त। वो कैसे खारिज करेगा? क्या कोई किसी के ख्वाब को झूठा साबित कर सकता है? मैं कहूंगा कि यह ख्वाब मुझे फज्र की नमाज के वक्त आया, जब आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए तुम सबको गवाह बनाऊंगा। तुम सब दरबार में कहोगे कि मैंने सुबह ही तुम्हें इस ख्वाब के बारे में बता दिया था। जब इतने लोग एक ही बात कहेंगे तो शहंशाह को भी मेरी बात में वजन नजर आएगा। अब सबको मुल्ला की चाल की गहराई समझ आई। अब सोचो, मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बीरबल के पास 2 ही रास्ते होंगे। अगर वो कहता है कि यह ख्वाब झूठा है, तो भी वो ये साबित नहीं कर पाएगा। दरबार में एक अजीब स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर शहंशाह के दबाव में या अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इस बात को मान लेता है, तो उसकी दोहरी हार होगी। पहला, वो भरे दरबार में मुझे अपना उस्ताद मानेगा, जिससे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरा, उसे 1000 सोने की मोहरें भी गंवानी पड़ेंगी। वो जो भी करेगा, फंसेगा। साजिश तैयार थी। अगले दिन का सूरज मुल्ला 2 प्याजा के लिए जीत की खबर और बीरबल के लिए अपमान की शाम लेकर उगने वाला था। अगले दिन दीवान आम अपनी पूरी शान से लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। कार्यवाही चली रही थी कि मुल्ला 2 प्याजा अचानक अपनी जगह से उठा और बेहद संजीदा चेहरा बनाकर बोला, गुस्ताखी माफ। जहांपना, आज मैं दरबार का कीमती वक्त एक निजी मसले के लिए लेना चाहता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या बात है मुल्ला जी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुल्ला ने एक गहरी आह भरी। जहांपना, परेशानी नहीं, हैरत है। आज सुबह जब मैं नमाज के बाद ध्यान में था, तो मुझे पिछली रात आया एक अद्भुत ख्वाब याद आया। इतना सच्चा और साफ ख्वाब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला ने बीरबल की तरफ एक तिरछी नजर से देखा और बोला, जहांपना, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके नवरत्न मेरे अजीज दोस्त बीरबल मेरे घर तशरीफ लाए हैं। उनका चेहरा ज्ञान की प्यास से व्याकुल था। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला जी, मैं आपकी अक्ल और हाजिर जवाबी का कायल हूं। आज मैं अपनी हार और आपका बड़पन स्वीकार करता हूं। आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आपका शागिर्द। जहांपना, इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इस शागिर्दी को साबित करने के लिए मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में 1000 सोने की मोहरें देने का वादा भी किया। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक अविश्वसनीय और हास्यास्पद दावा था। कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे, लेकिन मुल्ला का चेहरा इतना गंभीर था कि हंसी भी रुक गई। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा,
जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय एक हल्की सी मुस्कान के। अकबर ने कहा, मुल्ला जी, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, उन्हें इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? मुल्ला ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये एक इशारा है, और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। मुल्ला के इशारे पर उसके 2-3 दरबारी साथी आगे आए और तस्दीक की कि हां, मुल्ला जी ने सुबह ही उन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया था। अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या मुल्ला जी का ख्वाब सच्चा है? अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा, अब बीरबल या तो झुकेगा या टूटेगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सजदा किया और फिर मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखकर मुस्कुराए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मुल्ला जी हमारे दरबार के एक सम्मानित सदस्य हैं और मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। मैं उनके ख्वाब को कैसे झुठला सकता हूं? ये सुनते ही मुल्ला का चेहरा खिल उठा। दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। क्या बीरबल ने इतनी आसानी से हार मान ली? लेकिन बीरबल ने अपनी बात अभी खत्म नहीं की थी। लेकिन जहांपनाह, बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया। अल्लाह का करिश्मा देखिए। कल रात जब मुल्ला जी ये ख्वाब देख रहे थे, ठीक उसी वक्त मैं भी एक ख्वाब देख रहा था। अब दरबार में उत्सुकता और बढ़ गई। मुल्ला दो प्याजा के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे आदरणीय मुल्ला जी दौड़ते हुए मेरे घर आए हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और सम्मान का भाव था। उन्होंने आते ही मेरे पैर छू लिए और कहने लगे, बीरबल, आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तुम मेरे उस्ताद नहीं, उस्ताद ए आजम यानी महागुरु हो। तुम्हारी बुद्धि के आगे तो पूरी दुनिया पानी भरती है। मैं तो तुम्हारा अदना सा सेवक हूं। ये सुनते ही मुल्ला दो प्याजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरबार में दबी हुई हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और अपनी बात जारी रखी। जहांपनाह, बात यही खत्म नहीं हुई। मेरे महागुरु होने की खुशी में मुल्ला जी ने मुझे नजराने के तौर पर अपनी पूरी जायदाद और 10,000 सोने की मोहरें भेंट करने का ऐलान भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी वादा किया कि वो मेरे घर के बाहर बैठकर मेरे जूतों की हिफाजत करेंगे। अब तो पूरे दरबार में ठहाकों का शोर गूंजने लगा। खुद शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। मुल्ला दो प्याजा शर्म और गुस्से से कांप रहा था। वो चीखा, झूठ, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा। ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से अपना सिर झुकाया और कहा, देखिए जहांपनाह, यही तो मैं कह रहा था। मुल्ला जी मेरे ख्वाब को झूठा बता रहे हैं। अब आप ही इंसाफ कीजिए। अगर मेरा ख्वाब झूठा हो सकता है तो मुल्ला जी का ख्वाब सच्चा कैसे हो सकता है? और अगर मुल्ला जी का ख्वाब सच्चा है तो फिर मेरा ख्वाब भी तो सच्चा होना चाहिए। बीरबल अब सीधे मुल्ला दो प्याजा की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर अब मुस्कान की जगह एक चतुर गंभीरता थी। मुल्ला जी, चलिए एक काम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के ख्वाबों की इज्जत करते हैं। मैं आपको अपना उस्ताद मानकर 1,000 सोने की मोहरें देने को तैयार हूं। बदले में आप मुझे अपना उस्ताद ए आजम मानकर 10,000 सोने की मोहरें दे दीजिए। मामला साफ हो जाएगा। आप अपनी 1,000 मोहरें काटकर बाकी की 9,000 मोहरें मुझे अभी इसी वक्त दे दीजिए और चलिए मेरे घर के बाहर मेरे जूते साफ करने। ये बीरबल का पलटवार था, एक ऐसा पलटवार जिसने मुल्ला की चाल को उसी के ऊपर उल्टा फेंक दिया था। उसने ख्वाबों का जो जाल बीरबल के लिए बुना था, बीरबल ने उसी जाल में मुल्ला को एक विशालकाय हाथी की तरह फंसा दिया था। मुल्ला दो प्याजा के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका चेहरा देखने लायक था। वो शर्मिंदगी, हार और बेबसी की एक जीती जागती मूरत बन चुका था। वो समझ गया था
कि बीरबल को हराने की कोशिश में उसने अपनी ही इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। शहंशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बस करो बीरबल, बस करो। बेचारे मुल्ला जी की जान लोगे क्या? उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को फटकार लगाते हुए कहा, मुल्ला जी, हमने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर उसमें खुद ही गिरता है। आज आपने ये अपनी आंखों से देख लिया। मुल्ला दो प्याजा बिना कुछ कहे सिर झुकाए दरबार से निकल गया। उस दिन के बाद उसने बीरबल से पंगा लेने की हिम्मत तो दूर, उसके सामने नजर उठाने की भी जुर्रत नहीं की। और दरबार हमेशा की तरह बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा, जिसने साबित कर दिया था कि चाहे लड़ाई हकीकत की हो या ख्वाबों की, बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। कहानी 4, आगरा का किला, जहां से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार, जो न सिर्फ अपनी शानो शौकत के लिए बल्कि अपने नवरत्नों की काबिलियत के लिए भी मशहूर था। इन नवरत्नों में एक हीरा ऐसा भी था जिसकी चमक के आगे सब फीके पड़ जाते थे, बीरबल। बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो शहंशाह के दोस्त थे, उनके मुश्किल वक्त के साथी थे और उनकी हर पहेली का जवाब थे। अकबर का बीरबल के लिए ये लगाव और भरोसा दरबार के कुछ अमीरों और वजीरों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। उन्हें लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी बड़े खानदान से था और न ही कोई शूरवीर योद्धा, आखिर उसमें ऐसा क्या खास था कि शहंशाह उस पर इतना मेहरबान थे। इस जलन की आग में सबसे ज्यादा जो जल रहा था वो था दरबार का मुख्य वजीर इनायत खान। इनायत खान खुद को सल्तनत का सबसे काबिल और बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। उसे लगता था कि बीरबल की वजह से उसका कद शहंशाह की नजरों में छोटा हो रहा है। उसने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से ऐसे बच निकलता कि इनायत खान और भी ज्यादा जल भुन जाता। एक शाम इनायत खान ने अपने कुछ भरोसेमंद और बीरबल से जलने वाले दरबारियों की एक गुप्त सभा बुलाई। महफिल में जाम चल रहे थे, लेकिन माहौल में शराब से ज्यादा नफरत का नशा था। एक दरबारी जफर बेग बोला, खान साहब, अब ये बीरबल का मान सम्मान बर्दाश्त नहीं होता। शहंशाह तो जैसे उसकी जुबान से ही बोलते हैं, हमें कुछ करना होगा। इनायत खान ने एक गहरा कश लिया और धुएं के गुबार के पीछे से उसकी शातिर आंखें चमकी। वक्त आ गया है, उसने कहा। इस बार हम बीरबल पर ऐसा वार करेंगे कि वो न निगल पाएगा न उगल पाएगा। हम उसे शहंशाह की नजरों में हमेशा के लिए गिरा देंगे। सबने पूछा, लेकिन कैसे? हर बार वो अपनी बातों के जाल से बच निकलता है। इनायत खान मुस्कुराया, इस बार सवाल हम नहीं पूछेंगे। इस बार हम एक ऐसे जाल का इंतजाम करेंगे जिसमें बीरबल खुद चलकर आएगा और फंस जाएगा। एक ऐसा सवाल जिसका कोई भी जवाब उसे या तो शहंशाह का गुस्ताख बना देगा या दरबार का सबसे बड़ा चापलूस। साजिश के बीज बो दिए गए थे, अब बस सही मौके और सही इंसान का इंतजार था। कुछ हफ्तों बाद उज्जैन से एक महान विद्वान और तपस्वी आचार्य देवदत्त आगरा पधारे। आचार्य देवदत्त अपने ज्ञान और सादगी के लिए पूरे भारत में विख्यात थे। शहंशाह अकबर ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें कुछ दिन शाही मेहमान बनकर रहने का आग्रह किया। इनायत खान को अपना मोहरा मिल चुका था। उसने और उसके साथियों ने आचार्य देवदत्त की सेवा में दिन रात एक कर दिया। वो उनके आगे पीछे घूमते, उनके ज्ञान की तारीफ करते और बड़ी चालाकी से बीरबल के खिलाफ उनके कान भरने लगे। एक दिन इनायत खान ने बड़े अदब से आचार्य से कहा, आचार्य जी, आपने हमारे शहंशाह की तारीफ सुनी होगी, पर हम चाहते हैं कि आप उनकी सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यानी बीरबल की बुद्धिमानी को भी परखें। आचार्य देवदत्त भोले स्वभाव के थे, वो इस साजिश को समझ न सके। उन्होंने कहा, अवश्य, ज्ञान की परख तो होनी ही चाहिए। इनायत खान ने अपनी चाल चली तो कल भरे दरबार में आप बीरबल से 3 सीधे
और सरल सवाल पूछिएगा। इन सवालों से उनकी और हमारे शहंशाह की महानता का भी पता चल जाएगा। सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब सिर्फ एक सच्चा ज्ञानी ही दे सकता है। आचार्य ने पूछा, क्या सवाल है? इनायत खान ने अपने जहरीले शब्द आचार्य के कानों में घोले। आप बीरबल से पूछिएगा। पहला, शहंशाह हिंद को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दूसरा, शहंशाह को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? और तीसरा, शहंशाह का सबसे बड़ा डर क्या है? यह सुनकर आचार्य को लगा कि ये तो बड़े गहरे और दार्शनिक सवाल है। वो इस बात से अनजान थे कि ये एक दलदल था। अगर बीरबल कहता कि शहंशाह को अपनी ताकत पसंद है तो वो घमंडी साबित होते। अगर कहता कि सल्तनत पसंद है तो ये चापलूसी होती। नफरत के जवाब में अगर वो दुश्मनों का नाम लेता तो ये आम बात होती। और डर, एक शहंशाह का डर बताना उसकी तौहीन करने जैसा था। हर जवाब एक कुआं था जिसमें बीरबल को गिरना ही था। अगले दिन दीवान खास खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। बीरबल समेत सभी नवरत्न अपनी अपनी जगह पर थे। इनायत खान और उसके साथियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। तभी आचार्य देवदत्त अपनी जगह से उठे और शहंशाह से कुछ पूछने की इजाजत मांगी। अकबर ने उन्हें बड़े सम्मान से अनुमति दी। आचार्य देवदत्त ने कहा, आलम पनाह, मैं आपकी सल्तनत के नवरत्न बीरबल की बुद्धिमानी की ख्याति सुनकर यहां आया हूं। मैं उनकी प्रज्ञा को परखने के लिए उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आप अनुमति दें। अकबर मुस्कुराए। उन्हें ऐसे बौद्धिक खेल पसंद थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आचार्य जी के सवालों का जवाब देकर इनकी जिज्ञासा को शांत करो। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। इनायत खान की आंखों में जीत की चमक थी। आचार्य देवदत्त ने अपना पहला सवाल दागा, बीरबल, बताओ, शहंशाह सलामत को इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये एक सीधा लेकिन खतरनाक सवाल था। बीरबल क्या जवाब देगा? दौलत, शोहरत, सल्तनत या अपनी बेगमें? हर जवाब में खतरा था। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुराए और बोले, आचार्य जी, आपका सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब मैं जुबान से नहीं, आंखों से दिखा सकता हूं। सब हैरान रह गए। अकबर भी चौंक गए। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर एक पहरेदार को हुक्म दिया, जाओ और महल के किसी भी बावर्ची या सिपाही के सबसे छोटे बच्चे को यहां ले आओ। हुक्म की तामील हुई। कुछ ही देर में एक सिपाही अपने लगभग 2 साल के रोते हुए बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बच्चा अपनी मां से दूर होकर जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज अकबर के कानों में पड़ी, उनके चेहरे पर एक बेचैनी सी छा गई। वो अपने तख्त से उठ खड़े हुए, बच्चे के पास गए, उसे सिपाही की गोद से लिया और उसे प्यार से सहलाने लगे। वो उसे ऊपर उछालते, मीठी बातें करते। कुछ ही पलों में बच्चे का रोना बंद हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी खिलखिलाहट तैर गई। वो शहंशाह की उंगली पकड़कर खेलने लगा। पूरा दरबार ये नजारा देख रहा था। बीरबल ने आचार्य देवदत्त की ओर मुड़कर कहा, आचार्य जी, आपके पहले सवाल का जवाब आपकी नजरों के सामने है। शहंशाह को सबसे ज्यादा पसंद है अपनी प्रजा के बच्चे की मुस्कान। जब उनकी सल्तनत का एक मासूम बच्चा भी मुस्कुराता है तो शहंशाह का दिल बाग बाग हो जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी पसंद है। ये जवाब सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये न तो चापलूसी थी, न ही गुस्ताखी। ये एक ऐसा सच था जिसने सीधे सबके दिलों को छू लिया। अकबर की आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। इनायत खान का चेहरा थोड़ा उतर गया। आचार्य देवदत्त भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिर हिलाया और अपना दूसरा सवाल पूछा, बहुत खूब बीरबल, अब बताओ,
शहंशाह को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? यह सवाल पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। अगर बीरबल कहता कि शहंशाह को झूठ, मक्कारी या गद्दारी से नफरत है, तो ये एक किताबी जवाब होता। बीरबल इस बार भी मुस्कुराए। वो अपनी जगह से आगे बढ़े और सीधे इनायत खान और उसके 2-3 साथियों के सामने आकर रुक गए। उन दरबारियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। बीरबल ने उनकी आंखों में देखते हुए, लेकिन आवाज पूरे दरबार को सुनाते हुए कहा, आचार्य जी, शहंशाह सलामत को सबसे ज्यादा नफरत है। दोस्ती के लिबास में छिपी दुश्मनी से। उन्हें नफरत है उस चापलूसी से जिसके पीछे साजिश की बदबू हो। उन्हें नफरत है उस जहरीले फुसफुसाहट से जो दरबार में एकता की जड़ों को कमजोर करती है। उन्हें नफरत है उस जलन की आग से जो किसी काबिल इंसान की इज्जत को जलाने की कोशिश करती है। बीरबल एक एक शब्द पर जोर दे रहा था और उसकी नजरें इनायत खान के चेहरे पर गड़ी थी। इनायत खान और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। बीरबल ने बिना उनका नाम लिए उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। उसने बता दिया था कि वो उनकी हर हरकत से वाकिफ है। पूरा दरबार समझ गया कि बीरबल का इशारा किधर है। अकबर की नजरें भी गुस्से से इनायत खान पर टिक गई। अब इनायत खान को यकीन हो गया था कि आखिरी सवाल ही उसका आखिरी सहारा है। ये सवाल बीरबल को फंसा ही देगा। आचार्य देवदत्त, जो अब तक बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो चुके थे, ने अपना अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछा। बीरबल, ये बताओ कि शहंशाह हिंद का सबसे बड़ा डर क्या है? इस सवाल पर तो जैसे पूरे दरबार की सांसें ही थम गई। एक शहंशाह जो अजेय हो, जिसके नाम से दुनिया कांपती हो, उसका डर बताना, ये तो सीधे सीधे शहंशाह की शान में गुस्ताखी थी। अगर बीरबल ने कहा कि शहंशाह को कोई डर नहीं, तो ये एक झूठा और चापलूसी भरा जवाब होता। इनायत खान के चेहरे पर फिर से उम्मीद की एक किरण लौटी। उसे लगा, अब फंसा बीरबल। बीरबल इस बार गंभीर हो गए। वो आगे बढ़े और शहंशाह अकबर के तख्त के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और भरे हुए गले से बोले, आचार्य जी, शहंशाह का सबसे बड़ा डर। सब कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल ने कहा, शहंशाह का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि वो कोई जंग हार जाए। उनका डर ये नहीं है कि उनकी सल्तनत छिन जाए। उनका डर ये भी नहीं है कि उनकी जान चली जाए। बीरबल ने एक पल का विराम लिया, फिर अपना सिर उठाकर सीधे अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, हमारे शहंशाह का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उनके राज में किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। उनका सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं कोई मजलूम इंसाफ के लिए तरसता न रह जाए। उनका सबसे बड़ा डर यह है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होकर खुदा की बारगाह में हाजिर हों, तो खुदा उनसे ये न पूछ ले कि अकबर, मैंने तुम्हें जमीन पर अपना साया बनाकर भेजा था, क्या तुमने मेरी हर एक मखलूक के साथ इंसाफ किया? शहंशाह का सबसे बड़ा डर खुदा का डर है और अपनी जिम्मेदारियों को न निभा पाने का डर है। ये जवाब नहीं था, ये बीरबल की तरफ से अकबर को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। इस एक जवाब ने अकबर को एक मामूली राजा से उठाकर एक महान और इंसाफ पसंद शहंशाह के पद पर स्थापित कर दिया था, जो अपनी प्रजा के लिए जीता था और खुदा से डरता था। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे बैठे भावुक हो गए। उनकी आंखों में पानी भर आया। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार कर उठा। आचार्य देवदत्त अपनी जगह से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि और समझ को मेरा प्रणाम। मैंने आज तक तुम जैसा ज्ञानी नहीं देखा। और इनायत खान, वो और उसके साथी शर्म और हार से जमीन में गड़े जा रहे थे। उनके चेहरे का रंग राख जैसा हो गया था। उनकी सारी साजिश, सारी चालें धरी की धरी रह गई थी। बीरबल ने न सिर्फ उनके सवालों का जवाब दिया था, बल्कि उनके घिनौने चेहरों से नकाब भी उतार दिया था। अकबर अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल को उठाया और उसे गले से लगा लिया।
उन्होंने इनायत खान की तरफ एक सर्द निगाह से देखा, एक ऐसी निगाह जिसमें आने वाले तूफान का संकेत था। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, कुछ लोगों को लगता है कि बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब है, लेकिन आज सबने देख लिया कि बीरबल इस सल्तनत की रूह को समझता है। उस दिन के बाद दरबारियों की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो बीरबल के खिलाफ कोई साजिश रच सके, क्योंकि वो जान गए थे कि बीरबल की बुद्धि का सूरज इतना तेज है कि जो भी उसे ढकने की कोशिश करेगा उसी का हाथ जल जाएगा। कहानी 5। बात उन दिनों की है जब आगरा में एक खबर आग की तरह फैल गई। खबर थी कि हिमालय की कंदराओं में सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद एक महान सिद्ध पुरुष योगी कल्याणनाथ ने समाधि तोड़ी है और वो जन कल्याण के लिए आगरा पधारे हैं। उनके बारे में तरह तरह की बातें फैल रही थी। कोई कहता कि वो हवा में उड़ सकते हैं, कोई कहता कि वो पानी पर चल सकते हैं। किसी का मानना था कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देख सकते हैं, और किसी का दावा था कि उनकी एक नजर से किसी भी बीमार का रोग दूर हो जाता है। योगी कल्याणनाथ ने आगरा के बाहर यमुना नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अपना डेरा जमाया। उनके लंबे लंबे जटाजूट, शेर की खाल का आसन, आंखों में एक अजीब सा तेज और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते तो उनकी बातों में ऐसा जादू होता कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। देखते ही देखते उनके डेरे पर अमीरों और गरीबों, मंत्रियों और आम लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते और योगी कल्याणनाथ अपनी सिद्धियों और चमत्कारों से उन्हें दूर करने का दावा करते। किसी की खोई हुई चीज मिल जाती, किसी का रुका हुआ काम बन जाता। योगी का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। धीरे धीरे ये खबर शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर खुद भी साधु संतों और फकीरों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो भी इस महान योगी के दर्शन करने जाएंगे। अगले दिन शहंशाह अकबर, बीरबल और कुछ खास दरबारियों के साथ भेष बदलकर योगी कल्याणनाथ के डेरे पर पहुंचे। वहां का नजारा देखने लायक था। हजारों की भीड़ थी और लोग योगी के चरणों में सोने चांदी और कीमती तोहफों के ढेर लगा रहे थे। योगी अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा अहंकार का भाव था जैसे वो खुद को ईश्वर से कम न समझते हों। अकबर ने आगे बढ़कर योगी को प्रणाम किया। जैसे ही योगी ने आंखें खोली, उन्होंने अकबर को पहचान लिया, भले ही वो साधारण कपड़ों में थे। आइए शहंशाहेंद, योगी ने एक गहरी आवाज में कहा, हम जानते थे कि आप आएंगे। इस तपस्वी की कुटिया में आपका स्वागत है। अकबर ये देखकर हैरान रह गए कि योगी ने उन्हें पहचान कैसे लिया। उनका विश्वास योगी पर और भी गहरा हो गया। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, हमने आपके चमत्कारों के बहुत चर्चे सुने हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे महल पधारें और हमें भी अपनी कृपा का पात्र बनाएं। योगी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने कहा, राजन, हम फकीर लोग हैं, हमें महलों की शानो शौकत से क्या लेना देना। हम तो यहीं इस पेड़ के नीचे भले, लेकिन अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो हम जरूर आएंगे। पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त, योगी जी? अकबर ने पूछा। हम आपके महल में तभी प्रवेश करेंगे जब आप हमारे हर सवाल का जवाब देंगे और हमारी हर आज्ञा का पालन करेंगे। क्या आपको मंजूर है? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी शंका थी, लेकिन शहंशाह के विश्वास के आगे वो चुप रहे। अकबर ने योगी की शर्त मान ली। अगले दिन योगी कल्याणनाथ का शाही जुलूस के साथ महल में आगमन हुआ। उन्हें सबसे कीमती अतिथिगृह में ठहराया गया। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी गई। दरबार लगा। योगी कल्याणनाथ को शहंशाह के बराबर एक ऊंचा आसन दिया गया। उनका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने दरबारियों पर एक नजर डाली और बीरबल पर आकर उनकी नजर रुक गई।
वो समझ गए थे कि अगर उनके रास्ते में कोई कांटा है तो वो यही व्यक्ति है। योगी ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने हवा में हाथ लहराकर एक सोने का सिक्का प्रकट कर दिया। फिर उन्होंने पानी से भरे एक बर्तन में हाथ डाला और उसे खुशबूदार शरबत में बदल दिया। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर की आंखें भी श्रद्धा से झुकी जा रही थी। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बीरबल। वो शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे, जैसे किसी जादूगर का तमाशा देख रहे हों। योगी ने बीरबल की शांति को भांप लिया। उन्होंने सीधे बीरबल को चुनौती देने का फैसला किया। अकबर, योगी ने कहा, आपके दरबार में सब लोग तो हमारी सिद्धियों को मान रहे हैं, लेकिन लगता है आपके ये मंत्री बीरबल कुछ शंका में है। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं महात्मन, शंका कैसी? आप तो सिद्ध पुरुष है। मैं तो बस आपकी महानता को समझने की कोशिश कर रहा हूं। योगी हंसे, समझने की नहीं, परखने की कोशिश करो। बीरबल, हम तुम्हें मौका देते हैं, तुम हमसे कुछ भी मांगो, हम अपनी शक्तियों से उसे इसी वक्त तुम्हारे सामने प्रकट कर देंगे। ये एक सीधी चुनौती थी। मुल्ला दो प्याजा जैसे दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल की अक्ल पर योगी की सिद्धि भारी पड़ेगी। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने योगी को प्रणाम किया और कहा, योगी जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो मन की बात भी जान लेते होंगे। मैं आपसे क्या मांगू? आप तो खुद ही जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। आप वही चीज प्रकट कर दीजिए जो मैं इस वक्त सबसे ज्यादा सोच रहा हूं। यह बीरबल का पहला दाव था। उन्होंने गेंद वापस योगी के पाले में फेंक दी थी। अब अगर योगी सच में मन की बात जानते थे तो उन्हें बताना पड़ता, और अगर नहीं जानते थे तो उनका पाखंड खुल जाता। योगी एक पल के लिए सक्का गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़ने का ढोंग किया और फिर बोला, बीरबल, तुम्हारे मन में इस वक्त अपनी चतुराई का घमंड है। तुम चाहते हो कि मैं कोई ऐसी चीज प्रकट करूं जो असंभव हो, ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। बीरबल मुस्कुराए, नहीं योगी जी, आप गलत समझ रहे हैं। चलिए, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं। मैं आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगता। आप बस मुझे एक मुट्ठी ज्ञान दे दीजिए। अब पूरा दरबार शांत हो गया। ये कैसी मांग थी? ज्ञान कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे प्रकट किया जा सके। योगी गुस्से से तिलमिला उठा, मूर्ख, ज्ञान कोई देने या लेने की चीज है, वो तो साधना से प्राप्त होता है। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आप ये चमत्कार कैसे कर रहे हैं? महात्मन, चमत्कार तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होते हैं। अगर आप हवा से सोना बना सकते हैं, पानी को शरबत बना सकते हैं, तो एक मुट्ठी ज्ञान क्यों नहीं बना सकते? या फिर आपकी सिद्धियां सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित है? क्या आपकी आध्यात्मिकता इतनी खोखली है? बीरबल के इस सवाल ने योगी के अहंकार पर पहली गहरी चोट की। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर भी अब सोचने पर मजबूर हो गए थे। योगी समझ गया कि बातों के जाल में वो बीरबल से जीत नहीं सकता। उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने का फैसला किया। वो अपनी जगह से उठा और गरज कर बोला, बहुत हुआ शब्दों का खेल। बीरबल, अगर तुम्हें हमारी शक्तियों पर इतना ही शक है तो हम तुम्हें एक ऐसा चमत्कार दिखाएंगे जिसे देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम कल सुबह इसी दरबार में अपने प्राण त्याग देंगे और ठीक 3 घंटे बाद इसी शरीर में वापस प्रवेश करके जीवित हो उठेंगे। बोलो, है हिम्मत इस चमत्कार को देखने की? ये सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। मौत पर विजय, ये तो किसी दैवीय शक्ति का ही काम हो सकता था। अकबर भी अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, योगी जी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपसे बड़ा सिद्ध पुरुष इस धरती पर कोई नहीं। हमें आपका ये चमत्कार देखना स्वीकार है। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था।
दूर दूर से लोग इस अविश्वसनीय घटना को देखने आए थे। योगी कल्याणनाथ अपने आसन पर पद्मासन लगाकर बैठे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, अपनी सांस रोकी और देखते ही देखते उनका शरीर शांत और स्थिर हो गया। हकीमों ने आकर उनकी नब्ज जांची, उनकी सांसें जांची। उन्होंने ऐलान किया कि योगी के शरीर में प्राण नहीं है, वो मृत हो चुके हैं। पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। अकबर की आंखों में भी आंसू थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने एक महान योगी को परखने की कोशिश की। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, अब हमें योगी जी के कहे अनुसार 3 घंटे इंतजार करना होगा ताकि वो अपने शरीर में वापस लौट सकें। लेकिन इन 3 घंटों में हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। कैसा काम, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमारे धर्म में यह विधान है कि जब किसी महान संत का देहांत होता है तो उनका अंतिम संस्कार सबसे पवित्र तरीके से होना चाहिए। उनकी देह को अग्नि को समर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। हम योगी जी का अपमान नहीं कर सकते। हमें तुरंत, इसी वक्त, इनके मृत शरीर का शाही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ये सुनते ही दरबार में बैठे योगी के चेलों के होश उड़ गए। वो चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। गुरु जी 3 घंटे में वापस आने वाले हैं। लेकिन बीरबल अपनी बात पर अड़े रहे। अगर वो सच में सिद्ध पुरुष है तो आग उनका क्या बिगाड़ेगी? वो तो अपनी आत्मा को किसी भी समय शरीर में वापस ला सकते हैं, चाहे शरीर कहीं भी हो। और अगर हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करते तो ये एक महान आत्मा का अपमान होगा। हमें ये पाप नहीं करना चाहिए। अकबर भी बीरबल की दलील से सहमत हो गए। उन्होंने लकड़ियों की चिता तैयार करने का हुक्म दिया। जैसे ही पहरेदार योगी के मृत शरीर को उठाने के लिए आगे बढ़े, एक चमत्कार हुआ। योगी कल्याणनाथ, जिनकी सांसें बंद थी, जिनकी नब्ज नहीं चल रही थी, अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। रुको, रुको, वो चीखने लगे, मुझे मत जलाओ, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। पूरा दरबार जो कुछ देर पहले शोक में डूबा था, अब हक्का बक्का रह गया। बीरबल जोर से हंसे। उन्होंने योगी के पास जाकर कहा, क्यों योगी जी, चमत्कार पूरा नहीं हुआ? आप तो 3 घंटे बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या आपको आग से डर लग गया? जिस सिद्ध पुरुष ने मौत को जीत लिया हो, उसे भला आग का क्या डर? अब सारा सच आईने की तरह साफ था। योगी कल्याणनाथ कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक धूर्त और पाखंडी था, जो हाथ की सफाई और सांस रोकने की, प्राणायाम की एक कला जानता था। वो लोगों की आस्था से खेलकर उन्हें ठग रहा था। उसका घमंड, उसका अहंकार बीरबल की एक ही चाल से चकनाचूर हो गया था। वो बीरबल के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उन्हें अपनी नासमझी पर पछतावा हो रहा था कि कैसे वो एक ढोंगी के झांसे में आ गए थे। उन्होंने उस पाखंडी साधु को कैद करने का हुक्म दिया। उस दिन बीरबल ने सिर्फ एक ढोंगी का पर्दाफाश नहीं किया था, बल्कि पूरे दरबार और सल्तनत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। सबक ये कि सच्ची आध्यात्मिकता और ज्ञान कभी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करते। जो सच में ज्ञानी होता है वो विनम्र होता है और चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के अच्छे कर्मों और सच्ची नीयत के अंदर होते हैं। कहानी 6। मुतलिया सल्तनत की राजधानी आगरा, जहां एक और यमुना के किनारे ताज अपनी बेमिसाल खूबसूरती की कहानी कहता था, वहीं दूसरी ओर शहर की गलियों में हजारों जिंदगियां अपनी अपनी कहानियां गढ़ रही थी। इन्हीं गलियों में, जहां अमीरी और गरीबी साथ साथ सांस लेती थी, एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन मेहनत और ईमानदारी की जीती जागती मिसाल था। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता और शाम ढले लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाए लौटता।
उसकी कमाई इतनी ही थी कि उसके परिवार का 2 वक्त का चूल्हा जल सके। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन सुकून से भरी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके घर पर मुसीबतों का साया मंडरा रहा था। उसकी पत्नी कमला एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। शहर के हकीम ने बताया था कि इलाज महंगा है और उसके लिए कीमती जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, जिनका खर्च उठाना रामदीन के बस की बात नहीं थी। वो दिन रात एक करके ज्यादा लकड़ियां काटता, ज्यादा मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। अपनी पत्नी को दर्द में कराहते देख उसका दिल टूट जाता था। एक ऐसी ही उमस भरी दोपहर में, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, रामदीन एक घने बरगद के पेड़ की छाव में सुस्ता रहा था। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे ईश्वर, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तभी उसकी नजर पेड़ की उलझी हुई जड़ों के बीच फंसी एक छोटी सी थैली पर पड़ी। थैली मखमल की थी और उसका रंग फीका पड़ चुका था, जैसे वो बरसों से वही पड़ी हो। उत्सुकतावश रामदीन ने उसे उठाया। थैली का वजन उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने कांपते हाथों से उसका मुंह खोला और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। थैली सोने की अशर्फियों से भरी हुई थी। सूरज की हल्की सी रोशनी में वे सोने के सिक्के ऐसे चमक रहे थे, मानो किसी ने मुट्ठी भर तारे जमीन पर बिखेर दिए हों। एक पल के लिए रामदीन सब कुछ भूल गया। उसके मन में ख्याल आया, ये तो भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। इससे उसकी पत्नी का इलाज हो जाएगा, उसके बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके अंदर एक लालच का बीज अंकुरित होने लगा। वो इधर उधर देखने लगा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। वो चाहता तो चुपचाप थैली लेकर घर जा सकता था और किसी को कानों कान खबर न होती, लेकिन फिर उसे अपने पिता की सिखाई हुई बातें याद आई। बेटा, ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा धन है। जो चीज हमारी नहीं, उस पर हमारा कोई हक नहीं। उसके अंदर एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसकी जरूरतें थी, उसकी पत्नी की जान का सवाल था, और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी थी, उसका ज़मीर था। कुछ देर तक वो वही बैठा सोचता रहा। अंत में उसके ज़मीर की आवाज जीत गई। उसने फैसला किया कि वो इस थैली के असली मालिक को ढूंढ कर रहेगा। उसने अशर्फियों को गिना। पूरी 100 अशर्फियां थी। उसने थैली को अपनी कमर में खोसा और शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने मुनादी करने वाले से संपर्क किया और उसे कुछ पैसे देकर ये ऐलान करवाया कि जंगल में एक कीमती चीज मिली है, जिसका जो भी असली मालिक हो वो सबूत देकर अपनी चीज ले जाए। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने झूठे दावे किए, लेकिन कोई भी थैली या उसमें रखी अशर्फियों की सही संख्या नहीं बता सका। 2 दिन बीत गए। रामदीन निराश होने लगा। तभी शहर के सबसे अमीर और लालची तेल के व्यापारी सेठ धन्नुमल ने ये खबर सुनी। धन्नुमल अपनी कंजूसी और बेईमानी के लिए पूरे आगरा में बदनाम था। उसका तेल का बड़ा कारोबार था और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे ही उसने सोने की अशर्फियों के बारे में सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन एक योजना बनाई। वो सीधा शहर के कोतवाल के पास पहुंचा और दावा किया कि जंगल में मिली थैली उसी की है। कोतवाल सेठ धन्नुमल से अच्छी तरह वाकिफ था और उसकी दौलत से दबता भी था। सेठ ने रामदीन को बुलवाया। रामदीन कोतवाल के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। कोतवाल ने पूछा, तुम्हें जो थैली मिली है उसमें क्या है? रामदीन ने ईमानदारी से जवाब दिया, हुजूर, उसमें सोने की 100 अशर्फिया है। ये सुनकर धन्नुमल तुरंत चिल्लाया, देखा हुजूर, ये आदमी चोर है। मेरी थैली में तो 150, 150 अशर्फिया थी। इसने 50 अशर्फिया चुरा ली है और अब ईमानदार बनने का नाटक कर रहा है। रामदीन हक्का बक्का रह गया। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने थैली खोली तो उसमें 100 ही अशर्फिया थी।
मैंने एक भी सिक्का नहीं निकाला। लेकिन सेठ धन्नुमल एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने अपनी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए अपने 2 मुनिमों को झूठे गवाह के तौर पर पेश कर दिया, जिन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने सेठ को थैली में 150 अशर्फिया रखते हुए देखा था। कोतवाल ने रामदीन की एक न सुनी। एक गरीब लकड़हारे की बात पर कौन यकीन करता? फैसला सेठ के हज में सुनाया गया। कोतवाल ने हुक्म दिया कि 100 अशर्फिया सेठ को दे दी जाए और 50 अशर्फिया चोरी करने के जुर्म में रामदीन को कालकोरी में डाल दिया जाए। रामदीन गिड़गिड़ाने लगा, नहीं हुजूर, मुझ पर रहम करें, मैं बेकसूर हूं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे लगा कि आज ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दुनिया सिर्फ दौलत और ताकत की सुनती है। जब सिपाही उसे घसीट कर ले जाने लगे तो भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, इसे शहंशाह अकबर के दरबार में ले जाओ, वही सच्चा इंसाफ करेंगे। यह सुनकर रामदीन में एक नई उम्मीद जागी। उसने सिपाहियों से मिन्नत की कि उसे एक बार शहंशाह के सामने पेश किया जाए। मामला पेचीदा होता देख कोतवाल भी तैयार हो गया। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। रामदीन और सेठ धन्नुमल को बादशाह के सामने पेश किया गया। अकबर ने दोनों की कहानी बड़े ध्यान से सुनी। सेठ धन्नुमल ने अपनी झूठी कहानी को बड़े ही नाटकीय अंदाज में दोहराया और अपने गवाह भी पेश किए। वहीं रामदीन की आंखों में सच्चाई और बेबसी के आंसू थे। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ एक इज्जतदार व्यापारी था जिसके पास गवाह थे, और दूसरी तरफ एक गरीब लकड़हारा जिसके पास अपनी ईमानदारी के सिवा कोई सबूत नहीं था। बादशाह को रामदीन की बातें सच्ची लग रही थी, लेकिन बिना सबूत के वो सेठ को झूठा करार नहीं दे सकते थे। दरबार में मौजूद ज्यादातर मंत्री भी सेठ का ही पक्ष ले रहे थे, क्योंकि वे सब कहीं न कहीं सेठ से फायदा उठाते थे। जब मामला और उलझ गया तो अकबर की नजर अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत भाव से ये सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो पहले ही सब कुछ समझ चुके हों। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें इस मामले में तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम ही बताओ, सच और झूठ का फैसला कैसे किया जाए? बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह को सलाम किया। आलम पनाह, इंसाफ जरूर होगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि 100 अशर्फियों की थैली बीरबल को सौंप दी जाए। बीरबल ने रामदीन और धन्नुमल दोनों को अगले दिन दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल ने वेश बदला और एक आम आदमी की तरह पहले सेठ धन्नुमल की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सेठ की दुकान में तेल के बड़े बड़े मटके रखे थे। सेठ खुद गद्दी पर बैठा था और उसके हाथ तेल से चिकने थे। वो जब भी पैसे का लेन देन करता तो उसके चिकने हाथों की छाप सिक्कों और नोटों पर पड़ जाती थी। बीरबल ने कुछ देर वहां का माहौल देखा और फिर चुपचाप निकल गए। इसके बाद वो रामदीन की झोपड़ी में पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर में गरीबी पसरी हुई थी। एक टूटी चारपाई पर उसकी बीमार पत्नी लेटी थी। घर में खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। बीरबल ने रामदीन और उसके परिवार की हालत देखकर ही समझ लिया कि अगर ये आदमी बेईमान होता तो सबसे पहले इन अशर्फियों का इस्तेमाल अपनी पत्नी के इलाज के लिए करता, न कि उसके मालिक को ढूंढने के लिए शहर में मुनादी करवाता। बीरबल का शक यकीन में बदल गया। अब बस इसे दरबार में साबित करना बाकी था। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाते हैं। बीरबल के दुश्मन, जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, वे भी इस उम्मीद में थे कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में वही मखमल की थैली थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच का पता लगा लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह।
ये अशरफिया खुद बताएंगी कि उनका असली मालिक कौन है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बेजान सिक्के भला कैसे गवाही दे सकते हैं? बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ और एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसे तेज आंच पर उबालो। ये हुक्म सुनकर सब और भी चकित हो गए। सेठ धन्नुमल घबरा गया। उसे लगा कि बीरबल कोई जादू टोना करने वाले हैं। कुछ ही देर में सेवक खौलते हुए पानी का एक बड़ा बर्तन लेकर आया और उसे दरबार के बीच में रख दिया। बर्तन से भाप निकल रही थी। बीरबल ने अशरफियों की थैली उठाई और सेठ धन्नुमल की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सेठ जी, आप अभी भी अपने दावे पर कायम हैं कि इस थैली में 150 अशरफिया थी और ये आपकी है? धन्नुमल ने घमंड से कहा, जी हां, ये थैली मेरी ही है और इस चोर ने मेरी 50 अशरफिया चुराई है। ठीक है, बीरबल ने कहा और थैली को उल्टा करके सारी 100 अशरफिया उस खौलते हुए पानी के बर्तन में डाल दी। छन की आवाज के साथ सिक्के पानी में डूब गए। दरबार में बैठे सभी लोग सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। बीरबल ने सबको बर्तन के पास आकर पानी की सतह को ध्यान से देखने के लिए कहा। बादशाह अकबर समेत सभी दरबारी बर्तन के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने देखा कि पानी बिल्कुल साफ था। उसकी सतह पर किसी भी तरह की कोई चिकनाई या तेल का निशान नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सेठ धन्नुम की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आपका कारोबार तेल का है। आप दिन भर तेल और चिकनाई के बीच रहते हैं। आपके हाथ हमेशा तेल से सने रहते हैं। जब आप पैसों का लेन देन करते हैं तो उन पर भी आपके तेल वाले हाथों के निशान लग जाते हैं। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, अगर ये अशरफिया आपकी होती तो आपने इन्हें जरूर गिना होगा, थैली में रखा होगा। ऐसा करते समय आपके हाथों का तेल इन सिक्कों पर जरूर लगता और जब इन सिक्कों को गर्म पानी में डाला जाता तो वो तेल पिघलकर पानी की सतह पर तैरने लगता। लेकिन जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पानी बिल्कुल साफ है। इस पर तेल की एक बूंद भी नहीं है। ये सुनकर सेठ धन्नुमल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी दलील को और पुख्ता करने के लिए कहा, शायद किसी को मेरी बात पर यकीन न हो, इसलिए सबूत को और पक्का करते हैं। बीरबल ने सेठ धन्नुमल से कहा, सेठ जी, जरा अपनी जेब से कोई एक सिक्का निकाल कर दीजिए। धन्नुमल कांपते हाथों से अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकाला और बीरबल को दे दिया। बीरबल ने वो सिक्का भी उसी खौलते पानी के बर्तन में डाल दिया और फिर जो हुआ उसे देखकर सब दंग रह गए। जैसे ही वो सिक्का पानी में गया, कुछ ही सेकंड में पानी की सतह पर तेल की एक पतली सतरंगी परत तैरने लगी जो रोशनी में चमक रही थी। अब सच आईने की तरह साफ था। बीरबल ने बादशाह की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं। इन 100 अशरफियों ने सेठ धन्नुमल को कभी छुआ तक नहीं, जबकि सेठ की जेब से निकले एक सिक्के ने पानी में अपनी चिकनाई छोड़ दी। इससे यह साबित होता है कि अशरफियों की थैली सेठ धन्नुमल की नहीं है और वो इस गरीब लकड़हारे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये देखते ही सेठ धन्नुमल समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपनी गलती मानने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं लालच में अंधा हो गया था। ये थैली मेरी नहीं है, रामदीन बेकसूर है। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश करने वाले धन्नुमल को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने हुक्म दिया कि सेठ धन्नुमल रामदीन को 100 अशरफिया जुर्माने के तौर पर देगा और झूठी गवाही देने और दरबार का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद अकबर ने रामदीन को अपने पास बुलाया। उसकी ईमानदारी से वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामदीन, तुम्हारी ईमानदारी ने आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस घोर गरीबी में भी तुमने अपना जमीर नहीं बेचा। ये थैली तुम्हें जंगल में मिली थी, इसलिए आज से ये तुम्हारी है।
उन्होंने जंगल से मिली 100 अशर्फियों की थैली रामदीन को सौंप दी और अपनी तरफ से 100 अशर्फिया और इनाम में दी। साथ ही उन्होंने शाही हकीम को आदेश दिया कि रामदीन की पत्नी का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए और सारा खर्च शाही खजाने से दिया जाएगा। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बादशाह और बीरबल का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। दरबार बीरबल की जय और शहंशाह अकबर की जय के नारों से गूंज उठा। उस दिन आगरा के लोगों ने एक बार फिर देखा कि बीरबल की बुद्धिमानी के सामने बड़े बड़े धूर्त और चालाक लोग भी घुटने टेक देते हैं। और जब तक अकबर के दरबार में बीरबल जैसा न्यायप्रिय मंत्री है, किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कहानी 7। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह अकबर का नाम सिर्फ एक शासक का नाम नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक था। उनकी सल्तनत जितनी बड़ी थी, उतना ही बड़ा था उनके दरबार का रुतबा। लेकिन हर चमकते सूरज के साथ एक साया भी चलता है। आगरा से कुछ 100 मील दूर राजपूताना की पहाड़ियों में एक और शक्तिशाली राज्य था, देवगढ़। देवगढ़ के महाराजा भद्र प्रताप सिंह एक स्वाभिमानी और कुशल शासक थे। वो अकबर को अपना सैन्य प्रतिद्वंद्वी तो मानते ही थे, लेकिन उनकी असली प्रतिस्पर्धा बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में थी। महाराजा भद्र प्रताप का दरबार भी विद्वानों और चतुर सलाहकारों से भरा था और उन्हें इस बात का बड़ा घमंड था। अक्सर देवगढ़ से आने वाले जासूस और व्यापारी आगरा से बीरबल की चतुराई के अविश्वसनीय किस्से लेकर लौटते। बीरबल ने चोर को बिना देखे पकड़ लिया। बीरबल ने एक असंभव पहेली को चुटकियों में सुलझा दिया। ये किस्से सुनकर महाराजा भद्र प्रताप की त्योरियां चट जाती। उन्हें लगता था कि ये सब मुतलों द्वारा फैलाई गई मनगढ़ंत बातें हैं, ताकि उनकी सल्तनत का दबदबा बना रहे। एक मामूली भाट, एक मस्खरा और उसकी बुद्धि की इतनी तारीफें वो अपने दरबार में अक्सर कहते। अकबर की तलवार में चाहे जितना भी दम हो, पर उसकी अक्ल किराए की है। मैं ये साबित करके रहूंगा कि मेरे दरबार की धूल भी अकबर के नवरत्नों से ज्यादा कीमती है। और इसी जलन और अहंकार की आग में एक ऐसी साजिश ने जन्म लिया जिसका मकसद था बीरबल को और उसके बहाने पूरे मुगल दरबार को दुनिया की नजरों में जलील करना। एक सुबह जब आगरा का दीवान खास अपने पूरे शबाब पर था, एक शाही दूत के आने की खबर मिली। ये दूत देवगढ़ से आया था। उसके चेहरे पर सम्मान का भाव तो था, लेकिन आंखों में एक चुनौती की चमक थी। दूत ने महाराजा भद्र प्रताप का एक पत्र शहंशाह अकबर को पेश किया। पत्र की भाषा बड़ी विनम्र और सम्मानजनक थी, लेकिन उसके अंदर छिपे शब्द जहर बुझे तीर की तरह थे। पत्र में लिखा था, शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को देवगढ़ के महाराजा भद्र प्रताप का सलाम। हमने आपके न्याय और आपके नवरत्नों, विशेषकर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बहुत चर्चे सुने हैं। 2 महान राज्यों के बीच शांति और मित्रता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करें। इसी सम्मान की परख के लिए हम आपके दरबार में अपने 3 दूत भेज रहे हैं। ये तीनों दिखने, बोलने और व्यवहार में हूबहू एक जैसे हैं। इनमें से एक हमारा चचेरा भाई और देवगढ़ का राजकुमार है, दूसरा हमारा मुख्य सलाहकार यानी मंत्री है, और तीसरा उनका सेवक है। हम आपको और आपके पूरे दरबार को ये चुनौती देते हैं कि आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी शारीरिक जांच के, सिर्फ अपनी पारखी नजर से ये पहचान कर दिखाएं कि इन तीनों में से राजकुमार कौन है, मंत्री कौन है और सेवक कौन है। आपके पास 7 दिन का समय है। यदि आपके विद्वान बीरबल ये गुत्थी सुलझा लेते हैं, तो हम मुगल सल्तनत की बौद्धिक श्रेष्ठता को स्वीकार करेंगे और मित्रता के प्रतीक के रूप में बेहतरीन अरबी घोड़े भेंट करेंगे। लेकिन यदि आपका दरबार असफल रहा, तो ये माना जाएगा कि आगरा में अक्ल की नहीं, सिर्फ किस्से खानियों की हुकूमत है। पत्र पढ़कर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक सीधा सीधा अपमान था, एक ऐसी चुनौती जो तलवार से नहीं, अक्ल से लड़ी जानी थी।
अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी दरबार के दरवाजे खुले और देवगढ़ से आए वो 3 दूत अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर पूरा दरबार हैरत में पड़ गया। वो सचमुच हूबहू एक जैसे थे। एक ही कदकाठी, एक जैसे नैनंक्ष, एक जैसी पोशाकें, और यहां तक कि उनके चलने और गर्दन झुकाने का अंदाज भी एक जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो एक ही इंसान के 3 प्रतिबिंब दरबार में चल रहे हों। अकबर ने अपने सबसे काबिल दरबारियों को हुक्म दिया कि वे इस पहेली को सुलझाएं। पहले दिन मुख्य वजीर ने उन तीनों से सल्तनत के उसूलों पर गहरे सवाल पूछे। तीनों ने एक जैसे नपेतुले और सटीक जवाब दिए। कोई फर्क पता नहीं चला। दूसरे दिन सेनापति ने उनसे युद्ध कला और शस्त्रों के बारे में पूछा। तीनों ने ऐसा ज्ञान प्रदर्शित किया जैसे तीनों ही महान योद्धा हों। तीसरे दिन मुल्ला 2 प्याजा ने उन्हें लतीफों और मजाकिया पहेलियों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन तीनों के चेहरे पर एक जैसी शांत मुस्कान बनी रही। 4 दिन बीत गए। मुगल दरबार की पूरी अक्ल और काबिलियत उन 3 लोगों के सामने घुटने टेक चुकी थी। अकबर की चिंता बढ़ती जा रही थी। ये अब सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि उनकी सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। हर रात उन्हें महाराजा भद्र प्रताप की व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने सपनों में दिखाई देती। 5वें दिन निराश होकर अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अब ये इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इंसान है या देवगढ़ के जादूगरों द्वारा बनाए गए कोई पुतले? इनमें कोई फर्क करना नामुमकिन लग रहा है। बीरबल, जो पिछले 4 दिनों से खामोशी से सब कुछ देख रहा था, बस मुस्कुराया। जहां पनाह, महाराजा भद्र प्रताप ने बहुत गहरी चाल चली है। उन्होंने इन तीनों को महीनों तक प्रशिक्षण दिया होगा ताकि उनका हर व्यवहार एक जैसा हो। हम जो भी सवाल पूछेंगे उनके जवाब रटेरटाए होंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्होंने सोचा भी न हो। हमें उनके दिमाग से नहीं, उनकी आत्मा से सवाल पूछना होगा। आत्मा से सवाल? इसका क्या मतलब है बीरबल? अकबर ने उलझन में पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इंसान अपनी जुबान और अपने शरीर को तो साध सकता है, लेकिन अपनी फितरत को नहीं। पद और परवरिश इंसान के खून में बस जाते हैं। एक राजा का स्वभाव, एक मंत्री की चालाकी और एक सेवक की आदतें, ये वो चीजें हैं जो किसी भी प्रशिक्षण से नहीं मिटाई जा सकती। संकट के समय या अप्रत्याशित क्षणों में इंसान का असली स्वभाव बाहर आ ही जाता है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें और 7वें दिन का इंतजार करें। 6ठा दिन भी गुजर गया। देवगढ़ का दूत हर शाम दरबार की नाकामी पर मन ही मन मुस्कुराता। आगरा में यह खबर फैल चुकी थी कि पहली बार बीरबल भी किसी चुनौती के सामने बेबस नजर आ रहा है। और फिर आया 7वां और आखिरी दिन। दीवान-ए-खास खचाखच भरा था। सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर के दिल की धड़कनें भी तेज थी। वो तीनों दूत शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। उनके चेहरों पर जीत का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से कुछ करने की इजाजत ली। इजाजत मिलते ही बीरबल ने उन तीनों दूतों को संबोधित करते हुए कहा, आप तीनों देवगढ़ से एक लंबा सफर तय करके आए हैं। हम आपकी काबिलियत का सम्मान करते हैं। आज आखिरी दिन है और हम अपनी हार या जीत स्वीकार करने से पहले आपको मुगल सल्तनत की एक खास चीज दिखाना चाहते हैं। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक बड़ी सी ट्रे पर 3 सोने के पानदान लेकर आया। पानदान बेहतरीन नक्काशीदार थे और उनमें कीमती इत्र में बसे हुए पान रखे थे। बीरबल ने कहा, ये शाही पान है, इन्हें ग्रहण कर अपनी यात्रा की थकान मिटाएं। उन तीनों ने एक ही अंदाज में पानदान उठाए। पहला व्यक्ति, उसने बड़ी नजाकत से पानदान खोला, एक पान उठाया, उसे करीने से अपनी हथेली पर रखा, उसमें से अतिरिक्त कत्था चूना झाड़ा और फिर मुंह में रख लिया। उसका हर अंदाज शाही था। दूसरा व्यक्ति, उसने भी पानदान खोला, एक पान निकाला,
लेकिन उसे मुंह में रखने से पहले उसकी नजरें अवचेतन रूप से पहले व्यक्ति की ओर उठीं, जैसे वो पुष्टि कर रहा हो कि उसने सही किया है या नहीं। फिर उसने पान खाया। तीसरा व्यक्ति, उसने पानदान खोला, एक पान उठाया और बिना किसी नजाकत के सीधा मुंह में डाल लिया, जैसे ये उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। बीरबल ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इसके बाद बीरबल ने कहा, अब हम आपको अपने शाही बाग की एक झलक दिखाते हैं। वो तीनों बीरबल के पीछे पीछे चलने लगे। बाग में चलते हुए बीरबल अचानक रुका और जमीन पर पड़ी एक सूखी टहनी की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे ये यहां कैसे पड़ी है? रास्ता खराब कर रही है। ये सुनते ही उन तीनों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। तीसरा व्यक्ति, उसने बिना एक पल सोचे झट से झुककर वो टहनी उठाई और रास्ते के किनारे फेंक दी। ये उसकी आदत में शुमार लग रहा था। दूसरा व्यक्ति, उसने पहले व्यक्ति की ओर देखा, जैसे हुक्म का इंतजार कर रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। पहला व्यक्ति, उसने उस टहनी को देखा और फिर अपनी नजरें बीरबल पर टिका दी, जैसे कह रहा हो, तो इसे उठवाओ। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसके चेहरे पर एक हल्का सा गुस्सा और अधिकार का भाव था। दरबार वापस लौट आया था। माहौल में तनाव चरम पर था। देवगढ़ का दूत अपनी जीत लगभग तय मान चुका था। बीरबल शहंशाह के सिंहासन के पास गया और बोला, जहां पनाह, पहेली सुलझ चुकी है। सब चौंक गए। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने टहनी को देखकर गुस्सा दिखाया था और पान को शाही अंदाज में खाया था। यह है देवगढ़ के राजकुमार। फिर उसने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जो हर बात में राजकुमार की ओर देख रहा था। यह है मुख्य सलाहकार यानी मंत्री। और अंत में उसने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने बिना सोचे समझे टहनी उठा ली थी। और ये है सेवक। देवगढ़ के दूध का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तीनों दूध भी पत्थर के बुत बन गए। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? तुमने ये कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, जैसा मैंने कहा था, इंसान अपनी फितरत नहीं छिपा सकता। जब मैंने पान पेश किए तो राजकुमार ने उसे उसी नजाकत से खाया जैसे एक राजकुमार खाता है, जिसे हर चीज सलीके से करने की आदत होती है। मंत्री ने पान खाने से पहले राजकुमार की ओर देखा, क्योंकि एक सलाहकार की आदत होती है अपने मालिक की हर हरकत पर नजर रखने और उसका अनुसरण करने की। और सेवक ने पान को साधारण तरीके से खाया, क्योंकि उसके लिए ये कोई तास चीज नहीं थी। मेरी असली परीक्षा बाग में हुई। जब मैंने रास्ते में पड़ी टहनी की ओर इशारा किया तो सेवक ने अपनी आदत के अनुसार बिना सोचे समझे उसे उठाकर फेंक दिया, क्योंकि साफ-सफाई और रास्ते की बाधा हटाना उसके काम का हिस्सा है। ये उसकी रग-रग में बस चुका है। मंत्री ने राजकुमार की ओर हुक्म के लिए देखा, क्योंकि वो खुद कोई फैसला नहीं लेता। और राजकुमार ने उस टहनी को देखकर गुस्सा दिखाया, क्योंकि एक शासक को अपने रास्ते में कोई बाधा पसंद नहीं होती। वो हुक्म देता है, खुद काम नहीं करता। उसके एक इशारे पर हजारों लोग वो टहनी हटाने के लिए तैयार रहते हैं। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। प्रशिक्षण से आप किसी को राजा की तरह बोलना सिखा सकते हैं, पर आप उसके अंदर से सेवक की सेवा करने की या मंत्री की जी हुजूरी की आदत नहीं निकाल सकते। यही आदतें इंसान की असली पहचान होती है। ये सुनकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वो तीनों दूत, जिनका भेद खुल चुका था, सिर झुकाए खड़े थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर अपनी हार स्वीकार की। हमने बीरबल की बुद्धि के बारे में सुना बहुत था। उसने कहा, आज देख भी लिया। हम अपनी हार मानते हैं। महाराजा भद्र प्रताप सिंह की चुनौती का जवाब इतने शानदार तरीके से दिया गया था कि उनकी साजिश उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। देवगढ़ में जब यह खबर पहुंची तो महाराजा कई दिनों तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले
और आगरा के किले पर एक बार फिर ये बात सिद्ध हो गई कि तलवार की धार सल्तनत की सीमाएं तो बना सकती है, लेकिन एक सल्तनत को महान बनाती है उसके दरबार में मौजूद बुद्धि और न्याय, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक था बीरबल। कहानी 8। शहंशाह अकबर का दरबार केवल शूरवीरों और कलाकारों से ही नहीं, बल्कि दूर दूर से आए विद्वानों और पंडितों से भी सुशोभित रहता था। अकबर स्वयं ज्ञान के बहुत बड़े प्रशंसक थे और अक्सर अपने दीवान-ए-खास में धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर शास्त्रार्थ आयोजित करवाते थे। इन बहसों का केंद्र अक्सर बीरबल होते थे, जो अपनी हाजिर जवाबी और व्यावहारिक ज्ञान से बड़े बड़े पंडितों को निरुत्तर कर देते थे। लेकिन बीरबल की यही प्रसिद्धि कई तथाकथित विद्वानों के लिए ईर्ष्या का कारण थी। उन्हें लगता था कि बीरबल, जिसने न तो किसी गुरुकुल में वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था और न ही किसी मदरसे में कुरान की आयतें रटी थी, आखिर कैसे इतना ज्ञानी हो सकता है। इसी जलन की आग में जलता हुआ एक नाम था आचार्य प्रज्ञानंद। आचार्य प्रज्ञानंद काशी के एक अत्यंत सम्मानित और प्रसिद्ध विद्वान थे। कहा जाता था कि उन्हें चारों वेद, 18 पुराण और दर्जनों उपनिषद कंठस्थ थे। उनकी तर्क क्षमता अद्भुत थी और शास्त्रार्थ में उन्हें हराना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन ज्ञान के इस अथाह सागर के साथ साथ उनके अंदर अहंकार का एक विशाल पर्वत भी था। उन्हें लगता था कि इस पूरी धरती पर ज्ञान के मामले में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जब उन्होंने बीरबल की चतुराई और अकबर के दरबार में उनके मान सम्मान के किस्से सुने तो उनका अहंकार तिलमिला उठा। उन्होंने फैसला किया कि वो आगरा जाएंगे और भरे दरबार में बीरबल को शास्त्रार्थ में पराजित कर उसका घमंड तोड़ेंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि असली विद्वान कौन है। आचार्य प्रज्ञानंद का आगरा आगमन किसी उत्सव से कम नहीं था। उनके साथ शिष्यों का एक बड़ा समूह था, जो अपने गुरु के ज्ञान का बखान करते नहीं थकते थे। शहंशाह अकबर ने भी एक महान विद्वान का पूरा सम्मान करते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें शाही मेहमान बनाया। दरबार में बीरबल से जलने वाले दरबारी जैसे मुल्ला दो प्याजा और काजी अल हसन आचार्य प्रज्ञानंद के इर्द गिर्द मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगे। उन्होंने आचार्य के अहंकार की आग में घी डालने का काम किया। एक दरबारी बोला, आचार्य जी, आप तो ज्ञान के सूर्य हैं। आपके सामने बीरबल तो एक जुगनू के समान भी नहीं है। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, हाँ आचार्य जी, शहंशाह ने उस मस्खरे को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। आप ही उसे उसकी सही जगह दिखा सकते हैं। आचार्य का अहंकार और भी बढ़ गया। उन्होंने अगले ही दिन शहंशाह अकबर से भरे दरबार में बीरबल के साथ शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। शहंशाह, उन्होंने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा, मैंने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैं उनके ज्ञान की गहराई को मापना चाहता हूं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये कोई आम चुनौती नहीं थी। एक तरफ था शास्त्रों का प्रकांड पंडित और दूसरी तरफ था बीरबल, जिसका ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में बसता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। वो हमेशा की तरह शांत थे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आचार्य जी तो ज्ञान के महासागर हैं। मैं तो एक छोटी सी गागर हूं। मेरी उनके साथ क्या तुलना? लेकिन अगर वो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। शास्त्रार्थ के लिए अगले दिन का समय तय हुआ। पूरे आगरा में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई ये देखने को उत्सुक था कि इस महामुकाबले में कौन जीतेगा। अगले दिन दीवान-ए-खास खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ ऊंचे आसन पर आचार्य प्रज्ञानंद अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और अहंकार साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ एक साधारण से आसन पर बीरबल अकेले बैठे थे, शांत और सहज। शास्त्रार्थ के नियम तय हुए।
आचार्य प्रज्ञानंद ने कहा, मैं बीरबल से 10 प्रश्न पूछूंगा। अगर ये मेरे 10 में से 5 प्रश्नों का भी सही उत्तर दे पाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा, और अगर ये हार गए तो इन्हें भरे दरबार में ये स्वीकार करना होगा कि सच्ची विद्वता किताबों और शास्त्रों से ही आती है, मसखरेपन से नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। अगर मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूं तो आपको मेरे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। आचार्य प्रज्ञानंद जोर से हंसे। सिर्फ एक प्रश्न? अवश्य। तुम मेरे 10 सवालों का जवाब तो दे नहीं पाओगे। एक सवाल पूछने की नौबत ही कहां आएगी। पूछ लेना अपना एक सवाल। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। आचार्य ने अपना पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ, ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी और इसमें कितने अक्षर हैं? ये एक अत्यंत कठिन और तथ्यात्मक प्रश्न था। दरबारियों को लगा बीरबल पहले ही सवाल में फंस गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आचार्य जी, इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी और इसमें 24 अक्षर हैं। आचार्य हैरान रह गए। जवाब बिल्कुल सही था। उन्होंने दूसरा और भी गहरा प्रश्न पूछा, वेदांत दर्शन के अनुसार अह ब्रह्मास्मि का गूढ़ अर्थ क्या है और ये किस उपनिषद से लिया गया है? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, अह ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ही ब्रह्मा हूं। ये आत्मा और परमात्मा की एकता को दर्शाता है और ये बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है। आचार्य प्रज्ञानंद के माथे पर पसीने की पहली बूंद छलक आई। एक के बाद एक उन्होंने न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शनों से जुड़े सबसे कठिन और जटिल प्रश्न पूछे। वो बीरबल को तथ्यों और श्लोकों के जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन बीरबल हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहे थे जैसे वो कोई कहानी सुना रहे हो, सरल, सटीक और स्पष्ट। उन्होंने 10वें और आखिरी प्रश्न के रूप में पूछा, महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म के कितने अंग बताए थे? बीरबल ने उत्तर दिया, उन्होंने राजधर्म के 36 अंग विस्तार से समझाए थे। आचार्य प्रज्ञानंद अवाक रह गए। उनके तर्कश के सारे तीर खत्म हो चुके थे। बीरबल ने उनके हर प्रश्न का उत्तर दे दिया था। जिस बीरबल को वो एक साधारण मस्खरा समझ रहे थे, उसका ज्ञान तो किसी ऋषि से कम नहीं था। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। मुल्ला दो प्याजा और काजी के चेहरे उतर गए थे। आचार्य का अहंकार टूटकर चकनाचूर हो रहा था। उनकी बरसों की तपस्या और ज्ञान आज एक दरबारी के सामने बौना साबित हो रहा था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य जी, मैंने अपनी शर्त पूरी की। अब मेरी बारी है। मैं आपसे अपना एक सवाल पूछना चाहता हूं। आचार्य ने बुझे हुए मन से कहा, पूछो। पूरे दरबार में फिर से खामोशी छा गई। सब ये जानने को उत्सुक थे कि बीरबल ऐसा क्या पूछेंगे जो इतना बड़ा विद्वान न बता पाए। क्या वो किसी अनजाने ग्रंथ से कोई श्लोक पूछेंगे या कोई गणित की पहेली? बीरबल अपनी जगह से उठे। वो आचार्य के आसन के पास नहीं गए। वो सीधे दरबार के बीचों बीच गए और फर्श पर बैठ गए। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर एक कटोरे का आकार बनाया। फिर उन्होंने आचार्य प्रज्ञानंद की आंखों में देखते हुए बड़ी ही विनम्रता और सरलता से पूछा, आचार्य जी, आप तो ज्ञान के सागर हैं। क्या आप अपने ज्ञान के सागर में से सिर्फ एक बूंद ज्ञान मेरी इस छोटी सी हथेली में रख सकते हैं? सवाल खत्म होते ही दरबार में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। ये कैसा सवाल था? ये तो कोई प्रश्न ही नहीं था। ये एक मजाक लग रहा था। आचार्य प्रज्ञानंद भी चौंक गए। फिर वो गुस्से से बोले, ये क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न है बीरबल। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर तुम्हारी हथेली पर रख दूं। ज्ञान तो अनुभव, समझ और आचरण में होता है। उसे ऐसे दिया या लिया नहीं जा सकता। जैसे ही आचार्य ने ये कहा, बीरबल अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक गहरी और शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बस आचार्य जी,
मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, और इसी उत्तर में आपके अहंकार का जवाब भी छिपा है। आचार्य और पूरा दरबार हैरान था। बीरबल ने समझाना शुरू किया, आचार्य जी, आपने स्वयं स्वीकार किया कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे तोला या मापा जा सके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रदर्शन किया जा सके। फिर आप किस बात का अहंकार कर रहे थे? आप शास्त्रों और श्लोकों के बोझ को ही ज्ञान समझ बैठे थे। आपने उन तथ्यों को रट तो लिया, लेकिन उनके सार को अपने जीवन में नहीं उतारा। बीरबल ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है, अहंकार नहीं। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते। आपने मुझे हराने के लिए अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, जबकि मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ इसलिए दिया ताकि मैं आपसे अपना ये एक प्रश्न पूछ सकूं। मेरा प्रश्न यही था कि क्या आप अपने ज्ञान को अपने भीतर से निकालकर किसी को दे सकते हैं? और आपने खुद कहा कि यह असंभव है। तो फिर उस ज्ञान का क्या लाभ जो किसी और के काम ना आ सके? उस सागर का क्या लाभ जो किसी प्यासे की प्यास न बुझा सके? ज्ञान रटने में नहीं, बांटने में है। ज्ञान अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। बीरबल के शब्द किसी मंत्र की तरह पूरे दरबार में गूंज रहे थे। आज उन्होंने शास्त्रों से नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े शास्त्र से जवाब दिया था। आचार्य प्रज्ञानंद अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। आज पहली बार उन्हें किसी ने आईना दिखाया था। उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्ञान के सागर के किनारे खड़े होकर सिर्फ कंकड़ पत्थर ही बटोरते रहे। सागर की गहराई में उतरने का उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया। उनकी आंखें भर आई। बरसों का अहंकार आज आंसुओं के रास्ते बह रहा था। वो अपने आसन से उतरे, बीरबल के पास आए और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने भरे दरबार में हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे हरा दिया। नहीं, तुमने मुझे जिता दिया। तुमने मुझे मेरे अहंकार से जिता दिया। आज तुमने मुझे ज्ञान का सच्चा अर्थ समझाया है। तुम सच में शहंशाह अकबर के सबसे कीमती रत्न हो। उस दिन दरबार ने एक अनोखा दृश्य देखा। ज्ञान के एक अहंकारी पर्वत को व्यावहारिकता की एक छोटी सी नदी ने रास्ता दिखा दिया था। बीरबल ने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा विद्वान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी हो, बल्कि वो है जो जानता हो कि उस जानकारी का सही